नेक्स्ट आगे जी, डल sublunary lovers love, whose soul is sense, cannot admit absence, because it doth remove those things which alimented it. Dull sublunary lovers love. sublunary कहते हैं ल्यूनर चांद, sublunary जो जो लोग चांद से कमतर हों, मतलब चांद जो है वो आप समझे बुलंदी पर है, तो कमतर लोग कौन हैं? जो जमीन पर हैं। तो कौन लोग? जमीनी। अब जो फिजाओं वाले हैं वो आला समझे जाते हैं और जो जमीनी है वो घटिया समझे जाते हैं। तो इसलिए सबल्यूनरी लवर्स घटिया लवर्स लव। तो ये जो घटिया किस्म के लवर्स होते हैं इनकी मोहब्बत क्या होती है? इनकी मोहब्बत ये होती है कि हुज सोल इज सेंस, जिनकी रूह, जिनकी मोहब्बत सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो सेंसेस, उनके जो हवासे हमसा हैं, 5 किस्म की हिस्सियात हैं, जैसा कि यहाँ पर जिक्र करेगा वो टच, एक दूसरे की मोहब्बत को फिजिकली इंजॉय करना। तो वो कहता है कि घटिया किस्म के वो लवर्स हैं जो कि कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, जो एक दूसरे की जुदाई, सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग घटिया नहीं हैं, बिकॉज इट डथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। अब वो कहता है जब जुदाई आती है, एब्सेंस आती है, तो ये रिमूव कर देती है उन चीजों को जिन चीजों से मोहब्बत बनती है। अब मोहब्बत किन चीजों से बनती है? होता क्या है कि जब इंसान पहली दफा जो है वो अपनी महबूबा को देखता है तो दोनों आशिक जो हैं उनमें ख्वाहिशात पैदा होती हैं मिलने की, वसल की ख्वाहिश। तो वो ख्वाहिशात होती हैं जो कि जन्म देती हैं मोहब्बत को। तो वो ख्वाहिशात होती हैं एलिमेंटेड बुनियादी तौर पर। तो कहता है जब सेपरेशन होती है तो ये सेपरेशन वो बुनियादी ख्वाहिशात को, वो जज्बात को, वो मिलने को, वो फिजिकल लव को रिमूव कर देती है। और वो जब उसको रिमूव कर देती है तो फिर वो रिफाइन कर देती है। तो हम लोग वो वाले घटिया लवर्स नहीं हैं। हम कौन से लवर्स हैं वो आगे बताने लगा। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड दैट ourselves know not what it is, inter-assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss। अब वो कहता है कि वो जो मोहब्बत जो है वो कुर्बानी का जज्बा है, लेकिन जब सेपरेशन होती है तो इंसान जो है वो उसकी बुनियादी जो ख्वाहिशात हैं वो रिमूव हो जाती हैं। लेकिन ये घटिया लोगों का काम है कि वो फिजिकल लव की तलाश में रहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम कैसे हैं? वो कहता है कि हमारी मोहब्बत तो बड़ी रिफाइंड है, हमें एक दूसरे से फिजिकल लव की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें आइज़ की, लिप्स की, हैंड्स की और इनको मिस करने की ज़रूरत है। और हम एक दूसरे के जहन को समझते हैं, इंटर एश्योर्ड करते हैं। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, तो हम लोग एक ऐसी मोहब्बत की पैदावार हैं जो कि बहुत रिफाइन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही पाक है। दैट ourselves नो नॉट व्हाट इज, हम तो जानते ही नहीं हैं कि फिजिकल टेम्पटेशन क्या होती है, फिजिकल लव क्या होता है, हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम एक दूसरे से बड़ी प्योर मोहब्बत करते हैं जिसका फिजिकल लव के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम मुझे समझती हो। तो इंटर एश्योर्ड है एश्योरेंस, यकीन दहानी होना। तो मुझे यकीन है कि तुम क्या समझती हो, क्या चाहती हो, और तुम्हें यकीन है कि मैं क्या समझता हूँ। तो हम एक दूसरे को समझते हैं और हम दोनों केयरलेस, तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं, हम लापरवाह हैं, हमें जरूरत नहीं है। ऑफ व्हाट आईज, केयरलेस ऑफ आईज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, हम इससे मावरा हैं फिजिकल लव के लिए आईज, लिप्स और हैंड्स को मिस करें। Our two souls, therefore, which are one, though I must go, endure not yet a breach, but an expansion, like gold to airy thinness be। अब इसमें वो कहने लगा कि कंसीट इस्तेमाल कर रहा है। कहता है मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा,
तो होगा क्या, हकीकत में हमारी मोहब्बत की एक एक्सटेंशन होगी। वैसे ही एक्सटेंशन होगी जैसे कि सोना एक धात है और उस धात को जब लोहे के साथ कूटते हैं तो उसके रेशे रेशे बढ़ते हैं। वो एक दूसरे से जुदा नहीं होता बल्कि एक्सपैंड करता है, मोहब्बत बढ़ती है और सोना फैलता है। जैसे ही सोना फैलता है वैसे ही हमारी मोहब्बत बढ़ती है, फैलती है, वो टूटती नहीं, उसका ताल्लुक नहीं खत्म होता। अवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, हम दोनों की रूहें तो एक हैं, हम तो यकजान दो कालब हैं, दो अगरचे। आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना है, मुझे जरूर जाना है। एंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, एंड्योर का लफ्ज़ी मतलब होता है बर्दाश्त करना। एंड्योर का एक मतलब होता है, यहाँ पे आप लेंगे इसको वकूअ पज़ीर होना, वाक़या होना। नॉट येट अ ब्रीच, अरे भाई ये कोई ब्रीच नहीं है, ये कोई खला नहीं है। ब्रीच का लफ्ज़ी मतलब होता है खला या गैप होना। तो ये तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के दरमियान कोई गैप नहीं है, बल्कि ये एक एक्सपेंशन है, बट एन एक्सपेंशन, बल्कि तो हमारे मोहब्बत का फैलाव है। कैसे, जैसे कि लाइक गोल्ड सोने का होता है, टू एरी थिननेस, एरी का लफ्ज़ी मतलब होता है स्पेशियस। जब कहते हैं ना कि ये कमरा जो है वो बड़ा एरी है, हवादार है, तो मतलब खुला है। अब यहाँ पे वसी, वहां पे फैलाओ, थिननेस पतला होना। बीट, जब सोने को कूट कर फैलाया जाता है, पतली पतली परत की जाती है, जैसा कि खाने के ऊपर हम लगाते हैं सिल्वर फॉयल, इसी तरीके से सोने की भी फॉयल बनती है। तो वो कहता है जैसे कि सोने को कूट कर सोने की फॉयल बनाई जाती है, हमारी मोहब्बत भी मेरे तुमसे जुदा होने से ऐसे ही फैलेगी और बढ़ेगी, ना कि खत्म होगी। आगे क्या कह रहा है जी, इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपैसेस आर टू, thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do। अब यहाँ पे वो आ गई है कंपास वाली एग्जाम्पल जो है, और वो कहता है कि अगर तो हम दो हैं, एक नहीं है, तो फिर हम दो कैसे हैं, कंपास के दो फुट की तरह। एक फुट जो है वो फिक्स होता है जो कि हिलता नहीं है, और दूसरा मूव करता है। और कब मूव करता है, जब पहले वाला सेंटर वाला मूव करे तो तब ही दूसरा मूव करता है। इफ दे बी टू, अगर तो हम दो हैं। अब दे को उसने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिया है। अगर तो मोहब्बत करने वाले दो हैं, यानी हम, दे आर टू सो, ठीक है, फिर वो दो ही सही, लेकिन कैसे, एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसा कि स्टिफ सख्त, ट्विन दो, कंपासेस तो कंपास के दो फुट जो हैं, आर टू दो होते हैं, जैसा कि कंपास के दोनों पैर, दाई सोल द फिक्स्ड फुट, तो तुम्हारी जो रूह है वो वाला फिक्स्ड फुट है जो कि सेंटर में कायम रहता है। मेक नो शो, वो मूव नहीं करता, कायम रहता है। टू मूव बट डथ, लेकिन मूव करता है कौन, इफ द अदर टू, इफ द अदर डू, तो अगर दूसरा मूव करता है तो सेंटर वाला भी मूव करता है, लेकिन वो हिलता नहीं है, घूमता फिरता नहीं है, अपने ही मरकज पर, अपने ही घर में वो फिरता रहता है, मूव करता रहता है। लेकिन कब, जबकि दूसरा जो खुला हुआ हिस्सा है, फुट है, वो मूव करता है।